हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आईएस बाबा का डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन थेरी के बारे में यहाँ पे पूछा है। प्रोटॉन थेरेपी। दो सेंटेंस दिए यहाँ पे। इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट यूज हाई एनर्जी बीम्स टू ट्रीट ट्यूमर्स। देर इज़ अ लेस रेडिएशन डज आउटसाइड ऑफ द ट्यूमर कंपेयर टू एक्सरे रेडिएशन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हम थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सो हमें डायरेक्ट आंसर पे जम कर रहे हैं हम। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान में रहे ये क्यों न्यूज़ में रहा है। In the field of the medical procedure, photon therapy, photon radiotherapy is a type of particle therapy that uses a beam of photons to irradiate diseased tissues, most often in the treatment of cancer. The chief advantage of photon therapy over the other type of external beam radiotherapy is that as a charged particle, the dose is deposited over a narrow range of depth and there is a minimal entry exist or scattered radiation dose. Proton therapy is a type of external beam radiotherapy and shares risks and side effects of the other form of radiation therapy. However, the dose outside of the treatment region can be significantly less for deep tissue tumors than X-ray therapy because proton therapy takes full advantage of the Bragg peak. सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछा है। दो सेंटेंस दिए यहाँ पे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक एंड निधि कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो करेक्ट पूछा है। सो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, सी सही है। डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं। हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी आर रेगुलेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, stock exchanges, stock brokers, sub brokers are regulated by Security and Exchange Board of India, and the insurance companies are regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority. Similarly, chit fund companies are regulated by the respective state government, and nidhi companies are regulated by the Ministry of Corporate Affairs of the Government of India. So ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो डिटेल में। उसके बाद में थर्ड है क्वेश्चन, अपीडा के बारे में पूछा है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो करेक्ट सेंटेंस पूछा है हमें। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। इट इज़ मैंडेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गोरगम। सो करेक्ट पूछा है। तो सेकंड करेक्ट है यहाँ पे अपीडा के बारे में। फर्स्ट गलत है। एपीडा को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1985 में किया था। सो यहाँ पे ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट नहीं करता है एस्टेब्लिश। अपीडा established by the government of India under the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority Act passed by the Parliament in December 1985. अपीडा is mandated with the responsibility of export promotion and development of the following scheduled products. कुछ products के नाम दिए हैं यहाँ पे। fruit and vegetables, dairy products, meat and meat products, poultry and poultry product, dairy product है, confectionery, biscuit, bakery products, honey, jaggery, sugar products है, cocoa, its product, chocolate of all kinds, alcoholic and non-alcoholic beverages, cereals products, groundnuts, peanuts and walnuts. ये कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं उन्होंने, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। पिकल्स, पापड़, चटनी, गोरगम, floriculture product, herbal and medical plants. In addition to this, APIDA has been entrusted with the responsibilities to the monitor import of sugar. फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। कैफे रेगुलेशन क्या है। कैफे रेगुलेशन के बारे में पूछा। इट इज़ एम एट इम्प्रूविंग फुल इफिशियंसी ऑफ व्हीकल्स बाय लोअरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड कैफे रेगुलेशन इन इंडिया केम इनटू फोर्स 2017। सो करेक्ट पूछा है यहाँ पे। तो सो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ 1 and 2। कैफे और कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ये उसका फुल फॉर्म है, are in force in many advanced as well as developing nations including India. They aim at lowering fuel consumption for improving the fuel efficiency of vehicles while lowering the carbon dioxide emissions, thus serving the twin purposes of the reducing dependencies on oil for fuel and controlling pollution. Corporate average refers to sales volume weighted average for every
auto manufacturer. The norms are applicable for the petrol, diesel, LPG, CNG passenger vehicles. CAFE regulation in India came into force from April 1 2070. Under this, average corporate CO2 emissions must be less than 130 gram per kilometer till 2022, below 113 grams per किलोमीटर देर आफ्टर. क्वेश्चन नंबर 5 है जल शक्ति अभियान से रिलेटेड पूछा है. जल शक्ति अभियान ये अभी लॉन्च हुई है, जल शक्ति अभियान. The sentence दिए it is a time bound mission mode water conservation irrigation efficiency campaign by the water security in rural India. It has a component of asset creation and communication campaigns. So correct पूछा है यहाँ पे. So correct इसका आंसर है C, both 1 and 2. सो यहाँ पे दिया है उन्होंने जल शक्ति एम सेट मेकिंग वाटर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द इरिगेशन एफिशिएंसी इन पब्लिक कैंपेन थ्रू द एसेट क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन. द मैप शो द डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स वेयर मेजर्स टू बी विल बी कैरिड आउट. कहाँ मतलब ये इसका ये हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, ये पूरा डिटेल में ये मैप में दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे जाकर. 2019 में यहाँ पे ये पूरा किया था. सो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. सो मैं ऐसे ही कुछ डेली क्विज़ यहाँ पे लाता रहूँगा. थैंक यू सो मच.